सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके इसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ नॉन वेज खाया। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर मोदी जी फूट फूट कर रो रहे होंगे, क्योंकि ये घिनौना काम इन्होंने सावन में किया है, वो भी मंगलवार के दिन। लल्लन भैया मेरे हिसाब से तो अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय दोगली पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि ये झोपड़ी वाले सावन और नवरात्रि आते ही मटन मछली की दुकान बंद करवा देते हैं और दूसरों पर भी बगुले की तरह नजर रखते हैं, लेकिन खुद बोटी पे बोटी ठूंसते हैं, वो भी पूरी मंडली के साथ। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो दबाकर खा जाते हो बीफ कंपनियों से चंदा, तो सावन में खाएंगे ही मटन मछली अंडा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सिर्फ यही नहीं, जहां एक तरफ बीजेपी वाले सावन में नॉनवेज खा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर से चढ़ावा खाने वालों को क्लीन चिट भी मिलने लगी। देखेगा, घबराना नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बहुत बड़ी खबर है, जिसमें चंपत राय को क्लीन चिट दी गई। एसआईटी की रिपोर्ट है। इस एसआईटी की रिपोर्ट में 8 आरोपियों के नाम है, लेकिन अनिल मिश्रा, चंपत राय जो कि ट्रस्ट के मेंबर थे, उन्हें क्लीन चिट दी गई है। लल्लन भैया मैं तो शुरू से ही बोल रहा था कि राम मंदिर का पैसा किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रभु श्री राम ने चुराया है। अरे रुको जरा, सब्र करो। और भैया मैं तो कहता हूँ कि बाकी और जितने लोगों पर चढ़ावा चोरी का आरोप है उन्हें भी क्लीन चिट दे देना चाहिए। यानी ये विपक्षी नेता फोकट में मोदी जी और कट्टर सनातनियों को बदनाम कर रहे थे। बताओ, कोई बोलता था कि चांदी की ईंट गायब हुई है, कोई बोलता था कि चरण पादुका गायब हुआ है, और अब जांच में कुछ निकल ही नहीं रहा। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी 15 लाख की तरह गायब हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखो, वृंदावन में बड़ी व्यस्तता होती है दास अनिरुद्ध की, तो बहुत लंबे समय से मैंने अपना ब्लड चेक नहीं कराया। मैं अमेरिका आया तो ये बहन हमारी गुजरात से हैं, तो उन्होंने कहा ये इनका खुद का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है यहाँ शिकागो में। तो भैया देखा, लड़कियों को इधर उधर मुंह मारने वाली बताने वाले अनुरुद्धाचार्य आजकल अमेरिका में अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। तब तो लल्लन भैया ये तो वही बात हो गई कि इतना तो लोगों को मूर्ख नहीं बनाया इन झूठे नेताओं ने, जितना बना रखा है इन ढोंगी बाबाओं ने। यानी भैया ये दिन रात श्रद्धालुओं को ज्ञान देते हैं कि बीमार होने पर गौमूत्र का सेवन करो, बच्चे पैदा ना हो तो गाय के गोबर से गेहूं निकाल कर उसकी रोटी खाओ, मोह माया से दूर रहो, और खुद 7 समुंदर पार विदेशों में मौज काट रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, गरीबों से बोलते हैं सुबह शाम जपो राधे श्याम, और खुद विदेशों में जाकर खाते हैं अमरूद और आम।